और अपना भी परिचय दिया तुमको कि मैं कोई पत्थर ठिक्कर में नहीं रहता हूं जो पत्थर का शिवलिंग बनाई दिया। ये तो यादगार है कि मैं पत्थर बुद्धि में आता हूं और मैं कोई एक अवतार नहीं लेता हूं। नहीं, एक दफा आता हूं। और ऐसे नहीं कि हर युग में आता हूं, सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं, जिसकी यादगार भी मनाते हैं पुरुषोत्तम मास। हर चौथी वर्ष में मनाते हैं ना। तो 4 युगों के बाद आता हूं। बाकी ये जो भक्ति मार्ग वाले हैं ये तो कुछ भी बोलते हैं। कहते हैं कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, यह रामकृष्ण देवताओं का अवतार, या कह देते हैं युगी युगी अवतार लेता हूं। मैं हर युगे आता ही नहीं हूं। मैंने तो कहा है मैं कल्प के संगम युगे आता हूं। कल्प माना ये चतुर्युगी। चतुर्युगी पूरी होती है अर्थात एक कल्प पूरा हुआ, दूसरा कल्प आना होता है, दोनों के बीच में संगम में आता हूं। यानी कल्प के संगम युगे। और उसी युगे युगे। ऐसे नहीं कहा है कि हर युगे, नहीं, कल्प के संगम युगे। यानी जब पुरानी दुनिया होती है टोटल और नई दुनिया आनी होती है, तो दोनों का संगम होता है, तब मैं आता हूं। क्यों आता ही क्यों हूं? अरे ये हेल को हेवन बनाने के लिए, दोजख को बहिष्ठ बनाने के लिए, नरक को स्वर्ग बनाने में आता हूं। और मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं। और जब आता हूं तो मैं ये सब तुमको समझाई देता हूं। इनको भी नहीं समझ में आता है, इनको भी नहीं समझाता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। और वो जो दूसरे धर्म वाले हैं अपने धर्म के पक्के, उनको भी नहीं समझाता हूं। इसलिए अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुमको कहता हूं, देखो विनाश तो हो रहा है, अंदर ही अंदर चिंगारी लगी हुई है, सिविल वार। तो विनाश तो सामने है ही जरूर। इसलिए गाया जाता है विनाश काले। विपरीत बुद्धि तो याद नहीं करेंगे। तुम बाप को याद करो और बहुत प्यार से, एकदम बहुत प्यार से याद करो, क्योंकि बाप तुमको ये बातें बताते हैं। तो मनुष्य कभी लिखते हैं बाबा को, बाबा इतनी खुशी नहीं होती है? अरे
खुशी नहीं होती है? बाप जो तुमको इतना विश्व का मालिक बनाते हैं और तुमको फिर भी खुशी नहीं होती है? जरूर तुम बाप को याद नहीं करते हो, या तो अम्मा को याद करते हो, इसे ब्रह्मा को। बाप को तुमने पहचाना नहीं है, तो बाबा फट से लिख देते हैं कि तुम कायदे मुजीब तुमने समझा ही नहीं है कि बाप कौन है, और तुम उस बाप को याद ही नहीं करते हो। यानी जो बाप तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, कौन बाप? खुद के पास विश्व की बादशाही होगी तो तुमको देगा ना। तो भक्ति मार्ग में क्या नाम पड़ा उनका? विश्वनाथ कहा जाता है ना। तो विश्वनाथ तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। तो अभी कहते हैं कि जब विनाश है अभी सामने, टोटल विनाश है, उसको कहा जाता है टोटल विनाश, महाविनाश, कल्पांत। क्योंकि पतित जब सब खत्म हो जाएंगे ना, फिर पावन राज्य शुरू हो जाएगा। तो ये तो सब ये बच्चे समझते ही हैं कि जब हमारा राज्य था तब ये दूसरा कोई भी धर्म न धर्म था न उनका राज्य था। अभी ऐसे कहेंगे कि जब हमको अपना ये राज्य था, जो राज्य था वो फिर से स्थापन करते हैं। जब हमारा राज्य होगा तो फिर दूसरा कोई भी राज्य नहीं होगा। तभी गाया जाता है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, और कोई एक बार की बात नहीं है, हम कल्प कल्प विश्व के मालिक बने। अब कोई बतावे कितने दफा हम विश्व के मालिक बने होंगे? अरे इन्यूमरेबल टाइम्स, कोई की बुद्धि में ही नहीं आ सकता है। और फिर बनेंगे अनगिनत टाइम्स, क्योंकि मालिक बन करके फिर तमो प्रधान बन जाते हो, और फिर तमो प्रधान बन करके सतो प्रधान भी बन जाते हो। तो ये तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान चक्कर लगाते ही रहते हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिरते ही रहते हैं। और मैं तो हर युग में नहीं आता हूं, मैं तो संगम युग पर ही आता हूं। और कैन बी नो एंड, यानी कोई इस चक्र का अंत नहीं है। बार बार अनगिनत बार ऐसे ही होता आया है। तो अभी समझ गए ना अच्छी तरह से। अब ये समझ सकते हैं और दूसरों को समझ